एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, कल्याण का ये श्री भगवत कृपा अंक है ये, और श्री भगवत कृपा अंक जो कि कल्याण का 50वें वर्ष का विशेषांक था। लगभग आज से 50 साल पहले ये प्रकाशित हुआ। बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है ये। और इस ग्रंथ में देखिए, आज एक कथा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें श्री वाल्मीकि रामायण में भगवत कृपा किस प्रकार से हुई है वह मैं आपको प्रवचन सुनाने वाला हूँ। यहाँ पे श्री प्रभाकर जी त्रिवेदी जी, इनके प्रवचन हैं ये, और पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ पे वर्णन मिलता है। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में भगवत कृपा, और आगे आप देखोगे तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवत कृपा, और इससे आगे भागवत महापुराण में जो है भगवत कृपा। तो तीनों बहुत ही परम पवित्र और हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं। इनके नाम उच्चारण से ही जीवन पवित्र हो जाता है। तो सब में भगवत कृपा किस प्रकार से हुई है वह सब यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले हैं और इसी कथा को हम पढ़ेंगे, श्री वाल्मीकि रामायण में भगवत कृपा। तो मन लगा के एकाग्र चित्त से पूरी कथा का आनंद लीजिए। काफ़ी पुराना ग्रंथ है, गीता प्रेस से पब्लिश नहीं होता है अभी ये, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद अवश्य आएगा। देखिए यहाँ लिखा है श्री वाल्मीकि रामायण में भगवत कृपा। तो वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार से भगवत कृपा हुई है वह सब विवरण यहाँ पे मिलता है। देखिए, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का जीवन भगवत कृपा की विलक्षणता का एक विलक्षण उदाहरण है। अपने पूर्व जीवन का खूंखार डाकू जिसने अनेकों हत्याएं की, जीवन के उत्तर काल में तरण तारण बन गया। उनके जीवन में भगवत कृपा एक संत के माध्यम से उतर पड़ी। कृपा निर्मित संत का काव्य भगवत कृपा का मूर्तिमान स्वरूप होगा, भगवत स्वरूप ही होगा, उसमें संशय को कोई स्थान नहीं। आइए अब श्री वाल्मीकि रामायण में भगवत कृपा के प्रमुख प्रसंगों का सिंहावलोकन करें। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के प्रसंग में ताड़का तथा सुबाहु का वध करने के उपरांत भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, विश्वामित्र जी तथा कुछ अन्य ऋषियों के साथ महाराज जनक का धनुष यज्ञ देखने मिथिला की ओर चले। जनकपुर के समीप पहुंचकर एक निर्जन आश्रम के संबंध में श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम, अहिल्या तथा इंद्र आदि का प्रसंग सुनाया। गौतम ऋषि ने इंद्र को उसकी दुष्टता के लिए श्राप देने के पश्चात अहिल्या को भी श्राप दिया कि तुम अनेक सहस्त्रों वर्षों तक वात भक्षा, निराहारा, भस्म शयनी तथा समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर तपस्या करती रहोगी। अब इस घोर वन में दुर्धर्ष श्री रामचंद्र जी महाराज का आगमन होगा, तब उनका आतिथ्य करके तुम पवित्र होगी। सारा प्रसंग सुनाकर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि हे महातेजस्वी रामचंद्र जी, पुण्यात्मा महर्षि गौतम के आश्रम में पधारी तथा देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार कीजिए। श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करते ही अहिल्या का उद्धार हो गया। वह प्रसन्नचित हो महर्षि गौतम के पास चली गईं। अब प्रश्न ये होता है कि यदि अनेक वर्षों की उग्र तपस्या से अहिल्या का उद्धार अवश्यंभावी था, तो वह कार्य श्री रामचंद्र जी द्वारा चरण स्पर्श के पूर्व भी स्वतः हो जाना चाहिए था। फिर महर्षि विश्वामित्र को भगवान श्री रामचंद्र जी से अहिल्या के उद्धार के लिए तारेना महाभागम इन शब्दों में प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ती। अतः यह सिद्ध हुआ कि इतनी उग्र तपस्या के उपरांत भी अहिल्या के उद्धार के लिए भगवत कृपा की आवश्यकता थी। अहिल्या के उद्धार में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा एक महत्वपूर्ण अंग थी, जो उसके तपस्या रूप कर्म का फल नहीं थी। यहाँ पे देखिए, बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं और अगर आप पे भगवत कृपा नहीं है तो आपकी मेहनत जो है कुछ फल देने वाली आपको नहीं है। तो भगवत कृपा अवश्य होनी चाहिए। भगवत कृपा के लिए बहुत से साधन हैं जो जीव के लिए अवश्य करने चाहिए। तो भगवत कृपा अत्यंत आवश्यक है। देखिए, एक और कहानी यहाँ पे आगे प्रसंग आता है। जनकपुर से लौटने के कुछ ही समय पश्चात महाराज दशरथ की आज्ञा से भगवान श्री रामचंद्र को भगवती सीता तथा श्री लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य का रास्ता पकड़ना पड़ा। चित्रकूट होते हुए श्री रामचंद्र जी अनेक ऋषियों के आश्रमों पर थोड़े थोड़े समय निवास करते हुए लगभग 12 वर्षों के उपरांत महर्षि अगस्त की आज्ञा से गोदावरी के तट पर पंचवटी पहुंचे। वहां उन्होंने अपना स्वतंत्र आश्रम बनाया तथा सीता एवं लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पंचवटी में प्रवेश करते ही उनकी महाबली वृद्ध गिद्धराज जटायु से
भेंट हुई, जटायु ने अपने को महाराज दशरथ का मित्र बताया तथा श्री रामचंद्र जी महाराज से कहा कि जब कभी आप दोनों भाई आखेट के लिए आश्रम के बाहर जाएंगे तब मैं सीता की रक्षा करता रहूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज तथा श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कभी ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि एक ही साथ दोनों भाई आश्रम से अनुपस्थित हों, किंतु एक दिन रावण तथा मरीच ने षड्यंत्र से ऐसा समय भी आ ही गया। दोनों भाइयों को बाध्य होकर काम रूपधारी रावण भगवती सीता को अपने आकाशगामी रथ पर बलपूर्वक बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। श्री सीता जी का करुण कुंदन सुनकर गिरधराज जटायु की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने रावण को समझाने बुझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उस पर उपदेश का कोई प्रभाव न देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने रावण के सारथी तथा आकाशचारी रथ के खच्चरों को मार गिराया, उसका रथ छिन्न भिन्न कर दिया तथा रावण को भी छत विछत कर दिया। अंततः वे रावण के तीक्ष्ण खंजर से विशुद्ध पक्ष हो रक्त से लथपथ पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तथा श्री लक्ष्मण जी मरीच को मारकर लौटे। आश्रम को सूना पाकर वे अनेक प्रकार से विलाप करते हुए श्री सीता जी को ढूंढने लगे। सभी संभावित स्थानों पर ढूंढते ढूंढते जब वे जटायु के पास पहुंचे तब उससे उन्हें इतना ही पता चला पाया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी जटायु की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए। इन्होंने उसका पिता के समान दाह संस्कार किया, पिंडोदक दिया, कहा कि हे महाबलशाली गिद्धराज, मेरे द्वारा संस्कृत होकर तथा मेरी आज्ञा से जो गति यज्ञशील लोगों को प्राप्त होती है, आजीवन अग्नि में हवन करने वालों को जो गति मिलती है, जो गति भूमिदान करने वालों की होती है तथा समर भूमि में पीठ न दिखलाने वालों को जिन अति उत्तम कोपों की प्राप्ति होती है, तुम उन सभी गतियों तथा लोकों को प्राप्त करो। यहाँ विचरणीय विषय यह है कि जटायु एक पराई स्त्री के सतीत्व तथा प्राणों की रक्षा के लिए धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने के कारण उस गति के लिए स्वतः अधिकारी था जो समर भूमि में पीठ न दिखलाने वालों को मिलती है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं दिखती, किंतु ना तो उसने कभी भूमि का दान किया था, ना ही वृद्ध होने के कारण शास्त्रता उसे अहिताग्नि या यज्ञशील होने का अधिकार था। अतः इन तीनों अतिरिक्त सदगतियों की प्राप्ति के लिए वरदानों की वर्षा करना भगवान श्री रामचंद्र जी की विशुद्ध एवं अद्भुत अहेतु की कृपा का ज्वलंत उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, गिद्धराज के पास भगवान स्वयं चल के आते हैं। सीता जी को ढूंढते हुए दुर्गम वनों से ढके हुए पहाड़ों को पार करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी 4-5 महीने बाद ऋष्यमूंग पर्वत के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही पवन कुमार श्री हनुमान जी से उनकी भेंट हुई तथा उनके ही प्रयास से श्री रामचंद्र जी महाराज तथा सुग्रीव जी में अग्नि को साक्षी देकर प्रागण्य मित्रता की स्थापना हुई। श्री रामचंद्र जी ने उसी दिन सूर्यास्त के पहले बाली का वध की प्रतिज्ञा की तथा सुग्रीव ने राज्यारोहण के पश्चात समस्त वानरी सेना को भेजकर सीता जी के अन्वेषण का वचन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी, सुग्रीव तथा सुग्रीव के हनुमान आदि सचिव किष्किंधा की ओर बढ़े। उसी दिन सूर्यास्त के पूर्व श्री रामचंद्र जी महाराज ने बाली का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। शेष कार्य सुग्रीव तथा उसके सचिवों पर छोड़कर श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी को सीधे प्रश्वणगिरी पर लौट आना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें मृत्यु के समय तड़पड़ाते हुए खून से लथपथ बाली के पास पहुंचकर उसके अत्यंत आक्रोशपूर्ण आक्षेपों को शांत चित्त से सहन करते रहने की क्या आवश्यकता थी। ये अहेतु की भगवत कृपा का उदाहरण नहीं तो और क्या है। उस समय बाली के मन में श्री रामचंद्र जी महाराज तथा सुग्रीव के प्रति भीषण द्वेषा अग्नि की ज्वाला जल रही थी। ऐसी मानसिक अवस्था में मरने वालों की शांति नहीं मिलती। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने बड़े चित्त से उसे बताया कि छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का दंड शास्त्रता प्राण दंड ही होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त भूमंडल पर राजा होने के नाते उसे प्राण दंड दिया। इस प्रकार इस दंड से वह पाप मुक्त तो हुआ ही साथ प्रभु के हाथों से मरकर परम पद का अधिकारी भी बन गया। मरते समय उसकी बुद्धि परम पवित्र हो गई। सुग्रीव तथा भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों के प्रति उसका द्वेष भाव सर्वथा लुप्त हो गया। मृत्यु के पूर्व उसने सुग्रीव को बुलाकर अपनी इंद्र प्रदत्त कांचमाला अर्पित की तथा अंगद को श्री रामचंद्र जी को सौंपकर वह इस लोक से प्रस्थान कर गया। बाली के कल्याण के लिए तथा सुग्रीव के प्रति आत्मीयता के कारण कठोर वचन सहना भगवान श्री रामचंद्र जी की अहेतु की कृपा का ज्वलंत उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर एक कथा ये भी है भगवत कृपा का कि देखिए बाली को तो मार ही दिया श्री रामचंद्र जी महाराज ने। अगर चाहते तो वहाँ पे बाली को वैसे ही छोड़ के वो चले भी जाते, लेकिन यहाँ पे वर्णन आता है कि बाली की मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो अपने दिल में यही बात लेके चलता कि बाली कि उसको छल से मारा गया है और सुग्रीव जो है
उसने उसको धगा दिया है, तो इस प्रकार से जो है उसको शांति नहीं मिल सकती थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं जाते हैं उसके पास और उसकी सभी कटु वचन सहनशीलता के साथ सुनते हैं और उसकी सभी शंकाओं का निवारण करते हैं। साथ ही साथ उसको धर्म क्या था, क्या उसने अधर्म किया, वह सब उसको ज्ञान देते हैं। फिर वो सहजता से सुखपूर्वक जो है परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए भगवत कृपा ये किए हुई। और एक देखिए छोटी सी कहानी यहाँ पे और पढ़ते हैं जो यहाँ पे दी गई है। श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अपनी अपार बानरी सेना के साथ समुद्र के उत्तरी तट पर पहुंचे। समुद्र कैसे पार किया जाए सभी चिंतामग्न थे। इसी समय विभीषण ने अपने 4 सचिवों सहित आकाश में स्थित रहते हुए ही रावण के छोटे भाई के रूप में अपना परिचय दिया तथा श्री रामचंद्र जी से शरण की याचना की। विभीषण के प्रस्ताव पर मंत्रणा प्रारंभ हुई। औरों की बात ही क्या, श्री हनुमान जी को छोड़कर वृद्ध एवं परम बुद्धिमान जाम्बवान तक ने विभीषण पर लेश मात्र भी विश्वास न करते हुए उसके वध या बंधन की सम्मति प्रदान की। यानी कि या तो उसको मार दो विभीषण को या उसको जेल में बंद कर दो। सबकी बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, नीति के अनुसार आप लोगों की सलाह उचित है, परंतु मैं तुम्हारा हूँ। ऐसा कहकर जब भी कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसे अभय दान दे देता हूँ। ये मेरा व्रत है। ऐसा कहकर उन्होंने विभीषण को शरण ही नहीं दी, उन्हें लंकेश कहकर भी पुकारा तथा अपने सचिवों में प्रमुख स्थान प्रदान किया। जिस रावण के एक छोटे से सेनानी मरीच के षड्यंत्र से सीता का रण हुआ था, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के कष्टों की कोई सीमा नहीं रही। उसी के छोटे भाई शरणागत पर इतना विश्वास करना भगवान की अहेतु की कृपा का उदाहरण नहीं है तो और क्या है। भगवत कृपा को अहेतु की माना जाना सर्वदा उचित है। भगवान इसी कृपा के द्वारा जीव को सहज कृतार्थ करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवत कृपा किस किस प्रकार से होती है। प्रयास चाहे कितने भी करते रहो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए भगवत कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में मित्रों हमने देखा श्री वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार से साक्षात भगवत कृपा का अनुभव होता है। तो एक प्रवचन थे और ये कल्याण के श्री भगवत कृपा अंक नामक इस पुस्तक से मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जो कि कल्याण का वर्ष 50 का विशेषांक था और लगभग 50 वर्ष ये पुरानी पुस्तक है, कुछ इस अवस्था में है। इसको मैंने आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से भी दिखा रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।